Where'd the beat go? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी मैं जस्ट नहा के आया और नहाते नहाते मैंने एक पॉडकास्ट सुना। उसमें वो कुछ बता रहा था कि 10 थिंग्स जो सक्सेसफुल नहीं करते हैं, टाइम वेस्टर चीज़ें जो होती हैं। तो उसमें एक चीज़ तो मेरे को बहुत अच्छी लगी जो मैं फॉलो भी करता हूँ, वो ये है कि अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस ऑफ रखना। ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ है यार, मतलब क्योंकि ये जो नोटिफिकेशंस जो इन लोग ऐप वाले बनाते भी है ना, वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो जो आवाज़ आती है नोटिफिकेशन आने से, वाइब्रेशन होती है, वो अपने सेंसेस में जाए, अपन सेंसेस से परसीव करें और हम उनका ऐप खोलें, जो कि नहीं होना चाहिए एंड जो कि एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर होता है। तो अगर तुम कोई भी ऐप से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो तो प्लीज़ उनके नोटिफिकेशन एटलीस्ट ऑफ कर दो, अगर उन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो तो। मैंने अपने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता था मैं उसे खोल के देखा करता था और मैं फिर उसमें लग जाता था, इंस्टाग्राम रील्स देखने लगता था, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर हुआ करता था। तो अगर तुम्हारे भी नोटिफिकेशंस ऑन है इन सारे ऐप्स के तो उन्हें ऑफ कर दो। तो आज खाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, मैंने कल रात को कुछ खाना लाया नहीं था, तो अभी मैं ये ओट्स उबाल रहा हूँ। ये मैंने सोया भी बॉईल कर रखा है, तो ओट्स जो कि व्लॉगिंग के चक्कर में जल गए। आई जस्ट होप यार कि इसमें से वो जलने वाला टेस्ट और स्मेल ना आए यार। मैंने पहली बार इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ओट्स बनाए थे एंड पता नहीं क्या हुआ, मेरा ध्यान नहीं था, मैं कुछ व्लॉग कर रहा था। मैं क्या बोल रहा था मेरे को ये भी नहीं याद। हाँ, तो मैं शायद ये बता रहा था कि मैं ओट्स बनाता हूँ एंड सोया को अलग से बॉईल करके सोया को भी इसी में डाल देता हूँ। तो इससे होता क्या है कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है एक मील में। यार अगर ये जला हुआ हो ना तो प्रोटीन का लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है यार। सच में बीटी पे बीटी हुए जा रही है यार। अभी मैं बुक पढ़ने बैठा था अपनी, तो आज इस बुक का मैंने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया। फर्स्ट पार्ट ये था कि बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाना चाहिए, स्माइल, आई कांटेक्ट, उन सब के बारे में था। और सेकंड पार्ट में ये है कि इंटरेक्शन कैसे करना है, हाय बोलने के बाद तुम्हें क्या बोलना चाहिए, उन सब के बारे में। तो यार अभी मैंने पढ़ा 3-4 टेक्निक इन्होंने बताई है एंड इतनी चीप टेक्निक है ना यार, वो मतलब दिमाग ही खराब हो गया मेरा पढ़ के। एक टेक्निक इनने बताई है, ऑलवेज वेयर अ वॉच सेट। अब इस चैप्टर में पूरा ये बताया कि तुम कुछ ऐसा यूनिक सा पहनो ताकि तुम्हें लोग आके अप्रोच करें और पूछें कि ये क्या चीज़ है। या फिर तुम किसी दूसरे इंसानों में भी ढूंढ सकते हो कि जैसे कि अगर तुम्हें भी किसी भी एक इंसान को कुछ भी यूनिक लगा, उसकी घड़ी बहुत ज़्यादा यूनिक लगी, तो उससे जाके पूछो कि भाई ये घड़ी कहाँ से ली, ऐसा करके। मतलब ये एडवाइस तो तब भी ठीक थी, पर इसके आगे की एडवाइस बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है। एक टेक्निक तो इनकी ये है कि ईव्स ड्रॉप इन। इस चैप्टर में ये बताया कि सपोज करो कि तुम कोई एक पार्टी में हो या फिर कोई एक नेटवर्किंग इवेंट में हो, तो कोई एक ग्रुप जो बात कर रहा हो उनके बाजू में जाके खड़े हो जाओ और उनकी बातें सुनो। एंड अगर उन लोग को एकदम रिलेटेबल बातें कर रहे हो तो उस बात को लेके उस ग्रुप में घुस जाओ। यानी कि अगर सपोज करो एक कोई ग्रुप है पार्टी में, वो इंडोनेशिया बाली ट्रिप की बातें कर रहा है और बाली तुम भी जाने वाले हो, तो उस ग्रुप में ये घुस जाओ ये पूछते हुए कि यार मैं भी अगले महीने बाली जाने वाला हूँ, कोई टिप्स हैं क्या। तो मतलब हो सकता है ये काम करती हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि मैं इन सब टेक्निक्स को कभी अपनी लाइफ में यूज़ करने वाला हूँ। तो तुम लोग को मैं ये बताता हूँ कि जो टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ किसी भी एक इंसान को अप्रोच करने की, किसी से भी एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की, या तो वो तुम्हारा कोई दोस्त ही हो, किसी के साथ तुम बाहर गए हुए हो एंड एक कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम्हें क्या करना है, एक जनरल स्टेटमेंट बोलना है या फिर किसी भी तरह का कमेंट बोलना है। जैसे कि मेरे जिम में बहुत अलग अलग लोग डिफरेंट तरह की स्किल्स करते रहते हैं, तो मैं उनके पास जाता हूँ, उनको बोलता हूँ हे ब्रो यार ये वाली स्किल मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एक कमेंट किया मैंने एंड वही कमेंट इज फॉलोड बाय अ क्वेश्चन कि भाई ये कैसे कर सकते हैं, इसके रिग्रेशन क्या क्या होते हैं। तो इस तरह का अप्रोच मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी को भी जाके हाय बोलो, एक कमेंट करो किसी के भी बारे में, पॉजिटिव कमेंट होना चाहिए जो कि, एंड उसी कमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करो एंड उसके बाद तुम्हारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है वो इंसान से। एंड अभी मेरे को रियलाइज़ हो कि जो मैंने पॉइंट बताया, मेरी जो टेक्निक है ये इस बुक के वॉजेट वाले टेक्निक से रिलेटेड ही तो है। अगेन गाइस आई एम ऑन माई वे टू माई वर्कआउट। आज मैं हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करने वाला हूँ। मतलब पहले मैं क्या करा करता था, मैं सिर्फ हैंड स्टैंड अटेम्प्ट्स लिया करता था एंड उसी में कोशिश करता था कि मैं हैंड स्टैंड जितना ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकूँ। पर अब मैंने एक प्रॉपरली हैंड स्टैंड का रूटीन बना लिया है एंड वो मैं करके दिखाता हूँ कि आज मैं क्या 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 करने वाला हूँ हैंड स्टैंड को अपने परफेक्ट करने के लिए। गाइस सच बता रहा हूँ, मेरी अभी जान जाते जाते बची है। जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, पीछे मैं चल के आ रहा था, आराम से मैं अपने नाखून काटते काटते जा रहा था एंड ऊपर से उन लोग वो वेल्डिंग वगैरह करते रहते हैं, पता नहीं कुछ तो आग का गोला टाइप का कुछ गिरा एंड मेरे सामने गिरा। लिटरली एक कदम में अगर और ज़्यादा आगे होता ना, गेम खत्म था मेरा भाई साहब। ये जैसा तुम लोग को ऊपर दिख रहा है, यहीं कहीं तुम लोग कुछ काम कर रहे होंगे एंड नीचे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, ऐसी सीधी रोड है, यहाँ पे चल रहा था एंड मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे वो गिर रहा है आग का जो भी होता है। उन्हें पूरे पीठ पे पता उनकी चिंगारी गिरी थी। मैंने एक बंदे से रुक के पूछा कि भाई टी शर्ट वगैरह तो नहीं जली मेरी। अच्छा
ब्लॉग कर रहा हूँ आज। मेरी जान जाते जाते बची है अभी, पता। और ऊपर से देखा एक आग का गोला गिरा मेरे सामने। कौन सी आपकी एक्सरसाइज? बटरफ्लाई बाइसिकल। लेटे लेटे बताता हूँ। ये ऐसे आपको क्रंच करना है इसमें। नाइस ट्राई सर। फर्स्ट टाइम किया आपने? नाइस सर। देखिए पहले आपको ऐसे हॉलो बॉडी में आना है, ठीक है? पैर क्रंच एंड क्लैप, टोज पॉइंटी, हाँ टोज पॉइंटी एंड फ्लटर। नाइस सर। कर कर, ये देख गैप आ गया ना बैक में। हॉलो बॉडी होल्ड एंड नाउ क्रंच। नाइस। तो पब्लिक आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आज एक बहुत नॉर्मल डे था, पर वाला जो कांड हुआ उसने आज का दिन इंटरेस्टिंग बना दिया, प्लस मेरी वीडियो का टाइटल भी मेरे को दे दिया। आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब था यार। मैं खाना लेने भी गया बहुत दूर चल के, पर मेरे को मालूम पड़ा कि खाना ही ख़त्म हो गया है। फिर मैं वापस घर चल के आया, एक अंडे की स्टॉल देखी, वहाँ पे अंडे खाए थोड़े बहुत, दूध ब्रेड खाऊंगा, सो जाऊँगा ब्लॉग एडिट करके। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो कदम आ गई, वो तो ना मेरे सर में फूटता हो। इंश्योरेंस ले ले बेटा।